पर हमारी मंदिर है। मंदिर बोले तो हमारी जो आदिवासियों को देवता, जहाँ पर हमारे दशहरा मानते हैं और हर त्योहार वहाँ मेला का आयोजन होता है, तो वो सब चीज़ों से हम वंचित रहेंगे, इसलिए हम वहाँ पर्यटन केंद्र का विरोध करते हैं। वोट का विरोध करते हैं, विधानसभा वोट का हो चाहे लोकसभा वोट का हो, चुनाव का हो। हम जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं होता है, हमारे बस्तर संभाग में 40 से 45 जगह आंदोलनरत है। उस जगह का जो हर एक जगह का अलग अलग मुद्दा है, जैसे कि हमारे बेचाघाट में बिना ग्राम सभा के जो पुलिया का मांग है और सीतरा में पर्यटन केंद्र है और फिर यहाँ पर बेचाघाट में बीएसएफ कैंप का, तो हमें बिना मांगे हमें कुछ नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और इसके बाद बस्तर इलाके में पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इस मतदान के ठीक पहले आदिवासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद इलाके में आदिवासी एकजुट हो गए हैं। मैं इस वक्त बेचा घाट में मौजूद हूं और इसी बेचा घाट में पिछले 2 साल से आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और अब यही लोग हैं जो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनी कचलाम है। मैंने जी, चुनाव बहिष्कार का ऐलान आप लोगों ने कर दिया है, ये नौबत क्यों आई? देखिए, चुनाव बहिष्कार हम लोग इसलिए कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी को 75 साल होने के बावजूद भी आज हमारे गांव की जो स्थिति है और हमारे जो आदिवासी भाई और बहनों का जो गति है, वो देखकर आप लोगों को भी लगता होगा कि इनके क्या गति है। इसलिए हम लोग सोचे हैं और हम लोग करेंगे विरोध, क्योंकि हमारे साथ पूरे बस्तर में जितने भी आंदोलन अभी कम से कम 4 सालों से चल रहा है, उसका आज तक के 4 सालों में कोई प्रशासन हमारे बीच नहीं आया है। तो हम वोट का ये करें, हम वोट का विरोध करते हैं, विधानसभा वोट का हो चाहे लोकसभा वोट का हो, चुनाव का हो। हम जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं होता है, हमारे बस्तर संभाग में 40 से 45 जगह आंदोलनरत है। उस जगह का जो हर एक जगह का अलग अलग मुद्दा है, जैसे कि हमारे बेचाघाट में बिना ग्राम सभा के जो पुलिया का मांग है और सीतरा में पर्यटन केंद्र है और फिर यहाँ पर बेचाघाट में बीएसएफ कैंप का, तो हमें बिना मांगे हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अगर मांग करते हैं तो हमें अपने गांव के लिए एक अच्छा स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए और पीने के लिए अच्छा पानी चाहिए। हम ये सब मांग करते हैं। लेकिन आप तो चुनाव की बहिष्कार की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्कूल चाहिए, पीने का पानी चाहिए और आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव का। तो ये क्या मायने हैं इसके? क्या आपको सरकार से भी कुछ चाहिए और आपको चुनाव का भी बहिष्कार करना है? तो हम तो कब से मांग रहे हैं कि हमें शिक्षा की कमी है, हमें यहाँ शिक्षा की जो स्तर है उसे बढ़ाया जाए और हमारे जो सुविधा, जो जैसे कि आप हम बीमार पड़ते हैं तो कहीं दूसरा जगह पर जाके अपना चिकित्सालय करवाते हैं, तो हमें वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल खोला जाए। हम ये सब चाहते हैं ना। हमें अगर हमारी मांग जो करते हैं वो नहीं होकर बिना मांग का, बिना प्रस्ताव का जो पुलिया हुआ, पर्यटन केंद्र हुआ, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए रहेगा हम खुद से मांगेंगे, हम खुद का प्रस्ताव बनाएंगे। वो अपना विकास लाना चाहती है और अपना काम की मतलब की काम करना चाहती है। और इसके क्या खतरे हैं अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाता है सीतरम को? तो जैसे कि हमारे पर्यटन केंद्र बनेगा वहाँ सीतरम में, तो वहाँ पे दूर दराज से लोग आएंगे और हमारे जो पर्यटन केंद्र जहाँ बनाना है वहाँ पर हमारी मंदिर है। मंदिर बोले तो हमारी जो आदिवासियों को देवता, जहाँ पर हमारे दशहरा मानते हैं और हर त्योहार वहाँ मेला का आयोजन होता है, तो वो सब चीज़ों से हम वंचित रहेंगे, इसलिए हम वहाँ पर्यटन केंद्र का विरोध करते हैं।
तो काफ़ी विरोध है और विरोध के कारण भी आदिवासी गिना रहे हैं। हालांकि समझने वाली बात है, हम ये इनसे समझना चाहते हैं कि आखिर इस विरोध का क्या मतलब है कि जब पूरा राज्य चुनावी शोर के में मशगूल है और ये आदिवासी चुनाव बहिष्कार का राग अलाप रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजीत नुरेटी है। अजीत भाई, और क्या कारण है कि आप लोगों को चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देनी पड़ रही है? हमको चुनाव बहिष्कार की चेतावनी इसलिए करना पड़ रही है। देखिए, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ या बस्तर में इससे पहले भी लगभग बीजेपी ने 15 साल शासन में रहा, तब भी हमारे निहत्थे आदिवासी भाइयों को निहत्थे हत्या कर, अभी तक फर्जी हत्या कर उनका नक्सली का नाम करार दिया। अभी वहाँ भी लगभग 15 साल से हमारे आदिवासी भाई लोग अभी भी संघर्षरत हैं आंदोलन बैठ के, लेकिन उनका अभी जो मांग है, उनको जो निर्दोष लोगों के जिनकी हत्या हुई है, उनकी अभी तक न्यायिक जांच नहीं हुई, ना ही उनको मुआवजा मिला है। इसलिए क्या है, वो तो बीजेपी के शासन के काल में रहा, 15 शासन काल में। अभी कांग्रेस के 5 साल में भी उससे कई ज़्यादा हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया है एनकाउंटर के नाम से। हाल ही में कुछ दिन हफ्ते भर की पहली बात है, हमारे कांकेर ज़िले के सटीक अबुझमाड़ एरिया आता है गुम में, वहीं हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया। उसके चलते भी इसी से हम पूरा आदिवासी समुदाय आक्रोशित हैं। और कब तक ऐसे हम निर्दोष हैं, मतलब आदिवासी मरते रहेंगे बिना किसी कारण के। इसी से हम आदिवासी आक्रोशित होकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी करते हैं। आदिवासियों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और राज्य में ज़्यादातर मंत्री आदिवासी समाज से चुनकर आते हैं, इनका रवैया कैसा है आप लोगों के प्रति? देखिए, हमारे राज्य में तो कई ऐसे विधायक संसद है, लेकिन ऐसा है जब उनको चुनाव लड़ने की बात आती है, आदिवासियों के उनके घर तक चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपके जो मांग है उनको पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको सत्ता में बैठ जाते हैं, ये आदिवासी को उनके अस्तित्व को भूल जाते हैं कि आदिवासी को ये चीज़ ज़रूरी है। और सत्ता के लालचा में उन लोग सरकार के गुलाम बन के रह जाते हैं और सरकार के नीति नियम से ही उन लोग काम करते हैं। ऐसे विधायक संसद को भी हम अपने आदिवासी समुदाय से बहिष्कार करने का भी ऐलान कर सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं की भी जो मांग है, तो इस इलाके में क्या हाल है? हम देखिए, हमारे यहाँ बुनियादी सुविधा तो लगभग आज़ादी के अभी 70-75 साल हो गया है। नहीं हमारे यहाँ एक ठीक ढंग का स्कूल बना है, नहीं शिक्षा व्यवस्था कोई में सुधार आया है, नहीं एक अस्पताल आया है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले सरकार क्या करती है, अपनी जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों से समझौता कर उन इलाकों में, जैसे कहीं खदान खोलना हो, माइनिंग है, उन चीज़ों का निरीक्षण करते सर्वप्रथम सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दी है। और जहाँ तक हम रोड पुलिया का विरोध करने का मतलब ये की है कि ये हमारा जो बस्तर है, छत्तीसगढ़ है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र का आता है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये है कि जब तक उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तब तक हम किसी भी सरकारी योजना उस क्षेत्र में सरकार अमल नहीं कर सकती। ये हम खुले ये कह सकते हैं। तो ये आदिवासी लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और इनकी एक और मांग है, अभी हाल ही में आदिवासी समाज के नेता सुरजू टेकाम की पुलिस ने गिरफ्तारी की। यह गिरफ्तारी भाजपा के खिलाफ दिए गए विवादित भाषण के बाद हुई है, लेकिन इस मामले में इन आदिवासियों का क्या कहना है, उस पर भी बात करते हैं। जिस तरीके से सुरजू टेकाम की गिरफ्तारी हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुरजू टेकाम दादा ने निरंतर अभी नहीं, उन्होंने लगभग 34-35 साल हो गया आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। निरंतर उनकी जो बस्तर में सैनिकरण एवं कारपोरेटीकरण से आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल होना पड़ता है, कई उनको प्रताड़ित होने, इनके खिलाफ निरंतर उन्होंने संघर्ष किया है। और हम उनको एक क्या है, भगवान की तरह मानते हैं, जो आदिवासियों को उनके जंगल जमीन से बेदखल होने से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारी ये मांग भी है कि जब तक इनकी गिरफ्तारी को निरस्त नहीं किया जाए, उनको तुरंत तत्काल रिहा नहीं किया जाए, आगे उग्र आंदोलन करने में बाध्य हो जाएंगे। और हम चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी करते हैं। आगामी कुछ दिनों में चुनाव भी है, इसी चुनाव के बीच में ही हम इसका उग्र आंदोलन करने में बाध्य हो जाएंगे। पुलिस कह रही कि विवादित भाषण के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है, हाँ, लेकिन आपको इसके पीछे और कोई राजनीतिक कारण नज़र आता है? देखिए, विवादित बयान के वजह से उनको गिरफ्तारी किए हैं। यह
कहाँ तक के सत्य है कहाँ तक के गलत है हम नहीं बता सकते, लेकिन जो भाषण के माध्यम से जो भैया ने सुरजू टेकाम जी भाषण के माध्यम से जो बोले हैं, जो मार डालो काट डालो वाला, तो वो कहीं ना कहीं जो मणिपुर हिंसा को लेकर ही वो अपने बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ था, जो गलियों में नंगे घुमाया जा रहा था अपने बेटियों को, तो उसी को देखते हुए उन्होंने अपने दर्द को अपने आप में काबू नहीं कर पाने के कारण से उन्होंने बोले कि बीजेपी आरएसएस को कोई भी आए चुनाव प्रचार करने के लिए उसे मार डालो काट डालो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से बोला है, अगर वो कहीं मार डाले होंगे या तो काट डाले होंगे तो शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उस मार डाले काट डाले वाले में अगर सही उनको जानकारी मिला है और सही सबूत मिला है कि इन्हीं ने किसी को काटा है बीजेपी के लोगों को, तो हम मानने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और भैया का जब तक के बेशक रिहा नहीं होता है तब तक के हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को पहले ये ऐसा अंदेशा था कि जब चुनाव आएगा तब सुरजू टेकाम को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि बस्तर में भी जितने संघर्ष हुए हैं, आदिवासियों का जो संघर्ष हो रहा है उसमें वो शामिल हुए थे? हाँ, संघर्ष तो उन्हीं के बदौलत हमारे बस्तर में 40 से 45 संघर्ष चल रहे हैं, प्लस हमारे सटीक गांव जो तोड़गट्टा में महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ भी उन्हीं के माध्यम से आज आंदोलन रत हैं। तो क्या इन आंदोलन को कुचलने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपनाए गए कि उन्हें गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, हमें तो पक्का भरोसा और ये है कि हमें कहीं ना कहीं कुचलने का जो बस्तर में चल रहे हैं आंदोलन को ही लेकर आज हमारे भैया सुरजू टेकाम को गिरफ्तार किया गया है। और ये मत सोचे शासन प्रशासन की हम चुपचाप रहेंगे, अभी पूरा बस्तर के लोग कल से जुटे हुए हैं कि भैया को रिहा करो रिहा करो। अगर बेशक रिहा नहीं करते हैं तो हमारे बस्तर पूरा अपने अपने जिलों में कल से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो बेचाघाट के ये आदिवासी सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, मगर सरकार पे अब इसका कोई असर होगा ऐसा दिखाई नहीं देता है। और गांव-गांव से लोग आए हैं, ज़्यादातर लोग अबूझमाड़ के इलाके से भी आए हुए हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। और पीछे बैठे लोगों को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वो आदिवासी हैं जिनके लिए आज तक कोई इनकी बेहतरी के लिए काम नहीं किया गया। इनके गाँव में पीने का साफ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। और जो सुरजू टेकाम जी की गिरफ्तारी है वो मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समाज सामने आया और अब इन आदिवासियों ने उनकी रिहाई की मांग की है। और भी लोग हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गणेश कुमार नायक है। गणेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे जो सुरजू टेकाम दादा जो हम लोग को अपना मार्गदर्शन अभी शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाए हैं, जितने भी अपना आंदोलन जो बस्तर संभाग में चल रहे हैं उनके माध्यम से, और हम लोग को जो मार्गदर्शन दिखाए हैं, क्योंकि हम लोग का जल जंगल ज़मीन बचाने का अपना खुद के लिए अपना रक्षा करने के लिए जो आगे आए हैं, उसमें हम लोग इसमें जो बात है, क्योंकि देखिए अपना जो मेन सुरजू टेकाम दादाजी हैं वो अपना हम लोग को जो मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो इस जगह में आज उनको बिना अनुमति के उसको 4 बजे रात को गिरफ्तार किए हैं। ये देखिए सरासर गलत है, क्योंकि गांव में ग्राम सभा के आदमी रहते हैं, गांव में पंच रहते हैं, पटेल रहते हैं, कुछ भी यदि होता है गलतियां तो कम से कम पूछना चाहिए सरकार को, और जानकारी भी गांव वाले को देना चाहिए कि इनका ऐसा गलती है, इनको उठा के ले जा रहे हैं। इतना भी तब बताए नहीं गाँव में, या तो गाँव का ग्राम सभा को भी नहीं बताए, ये हम सरासर इसके लिए हम गलत मानते हैं। लगातार विरोध हो रहा है और चुनाव के बहिष्कार की जो बात है, तो चुनाव बहिष्कार अगर इस इलाके में होता है तो यहाँ के मतदाता मतदान करने से दूर हो जाएंगे, मतदान नहीं करेंगे। और ये काफ़ी परेशानी की बात है कि इस तरीके से आदिवासियों का विरोध अचानक से उमड़ा है, क्योंकि इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार इन्होंने शासन प्रशासन को अपनी बात भी रखी, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। आप लोगों ने लगातार आवेदन किया, कोई बात सुनने आया आपके पास? नहीं, आज तक के कोई शासन प्रशासन के कोई पदाधिकारी हमारे तक के नहीं आए हैं, ना ही हमारी कोई बात नहीं सुने हैं। और भी महिलाएं हैं जो अंदरूनी गांव से आई हैं। क्या नाम है आपका? आप लोग कोई बात करेंगे हमसे?
नहीं बात करते। अच्छा, हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये महिलाएं गोंडी में बात करती हैं, तो भाषाई संकट भी है यहाँ पे कि आप उनकी भाषा नहीं समझते और वो आपकी भाषा नहीं समझते। बेचाघाट से मैं भी भारत के लिए अंकुर तिवारी।